हरिओम। ओम नमो नारायण। तो प्रिय साधकों, हम लोग जब प्राणायाम के इस ध्यान की यात्रा पे हैं तो उसका पहला चरण आता है साधना, जिसको कि हम बहुत ही अपने को केंद्रित करके उसको साधते हैं। जैसे सीधा बैठना, उसका अभ्यास करना, अपनी सांसों पे नियंत्रण रखना। ताकि जो सांसों पे नियंत्रण है वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक इसलिए है कि हमारी जो अलग अलग स्तर पे चक्र हैं और कोश हैं वो जागृत होते हैं। और जैसे जैसे कोश और चक्र जागृत होते जाते हैं, हम अपने ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ये एक दिन में, एक घंटे में या नहीं होता। कुछ लोगों का पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बहुत जल्दी ये जागृत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पिछले अपने जन्म में इसका अभ्यास किया हुआ। जैसे आज हम ये अभ्यास कर रहे हैं, ये हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई। तो आगामी यात्रा में हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। इसको भी हम अपने संज्ञान में रख सकते हैं। ये हमारी यात्रा का प्रारंभ है। तो इसमें जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम चौथे स्तर पे आता है। उससे पहले यम, नियम और आसन है। यम 5 है, नियम 5 है और आसन कई सारे आसन हैं जो शरीर को लचीला बनाने के लिए, मांसपेशियों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, जिससे कि आप एक आसन में, एक स्थिति में जब साधना करना प्रारंभ करें और ध्यान के लिए जाएं, तो आप उस स्थिति में एक लंबे समय तक बैठ सकें, अपने को स्थिर रख सकें। तो साधकों का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम साधना करें। और ध्यान तो हमारा एक उसका बाई प्रोडक्ट है और समाधि भी उसका एक बाई प्रोडक्ट है। ये अपने आप मिलेगा। जितने हम अधिक साधना में लीन हो जाएंगे, उतना ये चीजें हमें सहजता से प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी। मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता सकता हूँ इतने उससे कि जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ और जब मैं बैठता हूँ, तो ये धीरे धीरे अपने आप अनुभव में आता है, जो आप लोगों को भी आएगा अनुभव में। तो प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले जब हम करते हैं तो अपने शरीर को ऊर्जित करना, प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा देना। वो कैसे दी जा सकती है? जैसे उदय जी सुबह टहल रहे थे, तो बहुत तीव्र गति से, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे कहते हैं, तीव्र गति पदचालन, उसको आप करिए, जिससे कि अंदर आपके शरीर में बिल्कुल, जिसे पता लगे अंदर से पसीना आपका बाहर निकल रहा और आप बिल्कुल सारे टॉक्सिन्स को, विषाक्त तत्वों को बाहर कर दे रहे हैं। उसके पश्चात आप भस्त्रिका करने के पश्चात कुछ व्यायाम वगैरह करिए। जो आपका आसन है वो करिए, जिससे कि शरीर में लचीलापन आ जाए। तत्पश्चात आप प्राणायाम के उसमें आए। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका है, तो हम लोग भस्त्रिका से प्रारंभ करते हैं। और सब लोग अपने माइक को म्यूट कर ले, जिससे कि कोई भी किसी भी तरीके का व्यवधान किसी को भी ना हो। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। வந்து நீங்க பாருங்க. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பார்க்காததா? अ, मणि जी, अपना वीडियो बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिए ऑडियो। यस यस। म्यूट कर नमस्कार दीजिए गुरुजी, म्यूट। नमस्कार। जी हरिओम हरिओम। चलिए प्राणायाम प्रारंभ करिए हरिओम। भस्त्रिका या से, या और अपने म्यूट कर दीजिए उसे। यस यस। जी।
हम लोगों ने भस्त्रिका के ये 108 के 4 राउंड किए। अब हम लोग करेंगे कपालभाति कम से कम 10 मिनट। चलिए प्रारंभ करते हैं। विल स्टार्ट कपालभाति। Anybody has got any doubt in Kapalbhati? Please ask at the end or see the earlier video on Kapalbhati. Guruji, Guruji, when Yeah. hands up, the stomach should be inside or outside? When we do Kapalbhati, our stomach should go inside like we do it uh, in sneezing. When we Okay. sneeze, suddenly our stomach goes inside, no? While Okay. sneezing, when there is a sudden sneeze, our stomach goes inside. Okay. You see the earlier video, it is there. I'll send you the link of that video. Okay, ji. Fine. Please continue. Just observe. Can you see? I can understand, but it is too difficult for me to do such kind of practices. Start, it will be done. By practice, everything is possible. Please mute your mic, Maniji. Okay, ji. Okay.
10 मिनट लगभग हो गए हैं, इससे अधिक। अब हम लोग बाह्य करेंगे। बाह्य में सारी सांस बाहर रख करके टोटल ब्रीथ आउटसाइड, stomach will go inside. I'll just show, and then we'll do the three bands: Mool Band, Udyan Band, and Jalandhar Band. Then we'll release all the bands. We'll do it 5 more times. Hmm. Everybody, please mute your mics, please. सभी लोग अपना माइक बंद कर दें। अब हम लोग अग्निसार करेंगे। विल डू अग्निसार। All these pranayams help in activating our different koshas and chakra. ये सारे प्राणायाम हमारे अलग अलग चक्र और कोशों को जागृत करने का कार्य करते हैं। जितने भी प्रश्न होंगे अंत में लिए जाएंगे, क्या है कि हम लोग ध्यान पहुंचेंगे, ध्यान के बाद सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। नाउ विल डू उज्जाई प्राणायाम। अब हम लोग उज्जाई प्राणायाम करेंगे। इसमें हम सांसों को पूरा बाहर निकाल करके गले के माध्यम से, नाकों से, गले के माध्यम से ध्वनि के संग सांस अंदर लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर ध्वनि के ही माध्यम से गले से सांस नाक से बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा रोक करके। हम्म। 9 बार करेंगे, एक बार कर लिया, 8 बार और।
Now we'll do अनुलोम विलोम. अब हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे कम से कम 15 मिनट तो करेंगे. We'll do it for 15 minutes because it is very important, very important प्राणायाम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम. इसमें हम दाहिनी नाक को बंद करके बाई नाक से सांस को लंबा गहरा खींचते हैं, रोकते हैं, फिर दाई नासिका से निकालते हैं और फिर जितना गहरा छोड़ते हैं छोड़ देते हैं, फिर उसको वापस खींचते हैं जितना लंबा, फिर वहां रोकते हैं, फिर बाई नासिका से बाहर निकालते हैं. ये एक चक्र होता है. हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम 1 मिनट में एक चक्र को पूरा करें. नहीं तो अभी अगर आप 1 मिनट में 4 चक्र होते हैं, सांसों पे उतना अभ्यास नहीं है, तो 4 से 3 पे आइए, 3 से 2 पे आइए, 2 से 1 का प्रयास करिए. एक ही दिन में कोई प्रयास मत करिए, इससे आपके अंदर दबाव पड़ता है. हर कार्य क्रमबद्ध धीरे धीरे आगे करना है. चलिए प्रारंभ करते हैं.
लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं। अब हम लोग अगला प्राणायाम भ्रामरी करेंगे। Now it is almost 15 to 20 minutes. Now we'll go for Bhramri. Put your thumbs on your ears, middle fingers on your eyelids, four pointing fingers, four fingers on your forehead, and the smallest fingers, Kanishka, on your cheeks, like this, then this, then this, then this. We'll do it for 9 times. Okay, let's start. Om. 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 Om.
Om. Om. Om. Om. Please don't open your eyes. अपनी आंखों को मत खोलें। अब हम लोग करेंगे ओमकार, उद्गीत, ओम नाम जाप। तीनों एक ही प्राणायाम का नाम है। इसमें हम ओमकार ध्वनि अ, उ, म, बिंदी और नाद मीन्स साउंड। Om means u, ma, dot, and sound, not. Uh, just be at your Agya Chakra.
क्वाइटली, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाए। अपना पूरा केंद्र, फोकस आज्ञा चक्र। कोई भी विचार आपके मस्तिष्क में आ रहा है, उनको समुद्र की लहरों की तरह आने दें, क्योंकि उस पे हमारा आपका कोई नियंत्रण नहीं। जैसे समुद्र की लहरें किनारे आकर बिल्कुल शांत हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, उसी प्रकार ये विचार भी अपने आप आएंगे
और अपने आप विलुप्त हो जाएंगे। क्या करना है? अपनी श्वासों पे आज्ञा चक्र से उनको देखना है, सांसों को समझना है, सांसों को सुनना है। इतनी देर जो आपने सांसों की प्रक्रिया की, उसमें पूरी की पूरी दिव्यता, वो शक्ति, परम शक्तिमान की आपके शरीर के प्रत्येक कोशिका को पोषित कर जितने भी विषाक्त तत्व हैं उनको बाहर कर दिया। अब आप एकदम शुद्ध रूप से समस्त चीजों को अपने अंदर होता देख पा रहे हैं। शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं उनको ठीक होता देख रहे हैं। सारी बीमारियों को आप ठीक होता देख रहे हैं। सारे कष्टों का, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, उनका क्षय, उनका विनाश होते देख रहे हैं। आप स्वयं में एक जागृत शक्तिशाली मानव के रूप में देख पा रहे हैं। समस्त विकारों से मुक्त, शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध, मन, बुद्धि, आत्मा शुद्ध। अपने माथे से केंद्र करते हुए ध्यान चक्र पे, आज्ञा चक्र पे समस्त रूप से आप अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका में उस ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव करते हैं। आपकी समस्त ग्रंथियां, ग्लैंड्स सक्रिय हो गई। उसका कुछ समय एकदम शांत भाव से आनंद लें, बिल्कुल शांत भाव से। आप अपने को एक सुरम्य वातावरण, अद्भुत ऊर्जित क्षेत्र में, दिव्य क्षेत्र में पा रहे हैं। उसकी दिव्यता आप स्वयं देख करके अनुभव कर पा रहे हैं। समस्त विकारों से मुक्त, समस्त दोषों से मुक्त, उस दिव्य ऊर्जा के साथ, उस दिव्यता का स्वयं अनुभव कर पा
धीरे धीरे अपनी सांसों पे वापस आइए। अपने आज्ञा चक्र से उन सांसों को भी पूरा शरीर इस समय पूर्ण रूप से स्थिर, शांत, एक अद्भुत ऊर्जा के संग आप इसे अनुभव भी कर पा रहे होंगे। Now you must be feeling the divine energy within you, in each and every cell of your body, to the mitochondria, that is the energy source level of each and every cell. It is all filled with divine energy. Thank the Supreme who has given this. Rub your palm. The divine energy which has gone inside your body, take it on the surface of the palm. Put it on your eyes. Just rub your whole body. You will feel the flow of energy in your body. One always feels. Again, फिर से उस परम शक्ति, पुनः उस परम शक्ति, दिव्य ऊर्जा प्रदाता को, जिसने ये दिव्यता दी, उसको धन्यवाद देते हुए अपनी हथेलियों को रगड़ें। जो अंदर दिव्य ऊर्जा रही है, उनको हथेलियों में ला करके अपनी आंखों, अपने चेहरे, अपने पूरे शरीर को छुएं। आपका पूरा शरीर ऊर्जित हो जाएगा, ऊर्जा से भर जाएगा। एक बार और अब आंखों को ऐसे पलकों को हिला करके हाथों को सामने रखें, उसको धन्यवाद देते हुए सामने अपनी हथेलियों को देखते पहले। तो आप लोग अब अपने माइक को खोल सकते हैं। If any question, please ask, and how you felt. You people can give your feedback. Yes. Your mic is on mute, Kavita ji. Yes. Again, you are on mute. I'll just see. I'll unmute all. Yes, all of you can unmute. Kavita ji. Yes. अच्छा लगा everybody आज। can unmute. बस मुझे सिर्फ अच्छा। वो अग्नि सार जो है वो आप समझा दीजिए, वही मुझे समझ में नहीं आता। अग्निसार वाला वीडियो भेजा है मैंने, उसको देखिए। उसमें मुझे आपको कल क्या समय करना, नहीं मिला। ओके। अभी ये जैसे पेट है, हाँ मेरा पेट दिख रहा है, देख पा रहे हैं? सांसों को पूरा बाहर निकाल दीजिए। It is to be done. I'll just show. वो कपाल भारती की तरह करना है। कपाल भाती की तरह करना, लेकिन बहुत तेजी से। ओके ओके ओके, समझ में आया। बाय होल्ड, सांसों को रोक करके, सांसों को नहीं छोड़ना है, सांसों को रोके रखना है। यू हैव टू होल्ड योर ब्रीथ व्हाइल डूइंग दिस। ओके ओके ओके। ये बताइए, ध्यान में कैसा लगा आपको? काफी लंबा आज ध्यान का सेशन हो गया, मेरे को लग रहा है आज अंदर। बहुत अच्छा लगा। ओ, मन में थोड़े थोड़े विचार आ रहे थे। समुद्र की लहरों की तरह, हवा में बादलों की तरह, उनको आपका नियंत्रण नहीं है, जाने दीजिए हवा के संग। पानी की लहरों की तरह, समुद्र की लहरों की तरह अपने आप उनको विलुप्त होने दीजिए। ध्यान कहाँ देना? अपनी सांसों पे, आज्ञा चक्र से। और महेश जी? हाँ एकदम बहुत अच्छा लगा। मनी जी, व्हाट यू फेल्ट? यस महेश जी। हाँ बहुत अच्छा लगा। जी जी, सर विल डू इट। अगर आपको टाइम है तो मुझे दिनचर्या कैसी होगी, दिन भर की दिनचर्या कैसी होती है ना, वो थोड़ा चाहिए। ओके, आई टेल यू। मनी जी, एनी क्वेश्चन? No. अरविंद जी, Very अरविंद जी। relaxed. Madam?
मैं अब लेफ्ट करने वाली हूँ, मुझे बाहर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा जल्दी किया, कुछ ओके प्राणायाम ओके कम किए मैंने आपकी वजह से। ओके ओके ओके, ओके थैंक यू, बाय। ओके, हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम, ओम नमो नारायण। ओम नमः। आप दिनचर्या जानना चाह रहे थे? हाँ yes. तो दिनचर्या ऐसा है कि सुबह हम जितना जल्दी उठ सकते हैं उठें, उठते ही पानी पिए गर्म, हम्म, हॉट वाटर, हम्म. कम से कम 1 लीटर। कैन वी टॉक इन इंग्लिश महेश जी? हाँ yes. Because Yes. Mani ji understands English, he understands Hindi very little. हाँ He is yes, trying to learn Hindi because of me only. yes sir. So in the morning, get up as early as you can. Hmm. And immediately after getting up, drink at least 1 liter of hot water. Hmm. It should be hot. Hot means hot. Hmm. Full 1 liter, then go and freshen up. Hmm. And after that, when you freshen up, if possible, take the lemon, one full lemon in hot water along with honey and certain herbs. In herbs, you can take this curry patta, Hmm. you know, na, meethi neem, sweet neem, Hmm. Hmm. curry patta, and you can take basil leaf, you Hmm. can take other leaves also, mango leaf, guava leaf, jamun leaf, any leaf, Hmm. and you just boil it all. And along with that, after boil, take this boiled water and in that mix one full lemon and take one spoon or 1.5 to 2 spoon of honey and drink one full glass. After that, you go for a walk, at least 5 kilometers morning walk, brisk walking. After that, come back, attend the session. We'll try to make it by 6 o'clock. So before 6 o'clock, all these things should be done. After doing this, one should take soaked dry fruits, soaked dry fruits. It should be soaked overnight in the water and should be taken after this. After resting for half an hour in this pranayam and all those things, exercises, at least rest for half an hour, then take anything. And the first thing after pranayam and exercises one should do is one should try to release the pressure, urine pressure, because that is the thing where all the toxins have come in from your body. So you should release all the toxins. And then after half an hour, you should take the raw vegetable, green vegetable, at least 10 times of your body weight. If your body weight is 60, multiply it by 10, it becomes 600, and that in grams, 600 grams. If your body weight is 100, 100 into 10 grams. Take that much greens, raw greens. That is the first thing in the morning. After taking the raw greens, you can take any fruit. Only one fruit should be taken at a time. If you have got 3 fruits, divide it in a 3 different times. Or on different days, you take different fruits. And all these fruits and vegetables should be finished morning empty stomach or before 3 hours before sunset, not after that. Minimum 3 hours before. Then whatever the meal you want to take, you take. After taking greens, only after taking your greens, then you take your meal. Whatever the meal you want, how much you want, your body allows, you take. You will see that your digestion has improved and everything has done. And the last meal you should take before sunset. Means whatever the meal is there, it should be taken after sunrise and before sunset. Means in between sunrise and sunset. Yes. Because the digestive juices are most active during the daytime when the sun is there. And if once the sun has started setting, your digestive juices becomes slowly
inactive. So you don't get proper digestion. So you start gaining weight also if you eat less also. So that is what the day routine, and whatever you do, try to retrospect, try to visualize before sleeping what all you have done, what was supposed to do, or where you missed out, what all improvement you have to do, and go and you will have a very relaxed sleep. Okay, thank you. Any question, Maniji? धन्यवाद, thank you. It is, yes, I am very new to these practices. I cannot stay for a long time like you. You I feel can it is, stay, it will come with the practice. uh-huh. You keep on practicing, Shall I take be break a determined. bit besides G? Hmm? Even in pranayam and some practice while you are doing, I cannot continue for a long time like you. You do how much time you can do, take breathe, then start doing. If you Ah. cannot sit, stretch your legs, I have told. Take the Ah. support backside, and then Ah. you do. Slowly and slowly, anytime you come, then you Ah. can put your legs, then you start relaxing your legs. You can do in between so that it relaxes the muscles. Then you do the second side. Then you do little relaxing exercises. These are all relaxing exercises. Then you join this, put together, and then you do like this butterfly movement. Then all these things, it will all relax your body muscles. So these are the different form of asana. This is also a type of asana which relaxes your muscles, smoothens your muscles. So all these exercises are there. Then stretch your legs in between. Slowly and slowly, you can sit like me. I'm not different than you. It is just a practice. And what I keep it because I just cover this uh, bottom of the leg with the cloth because it should be covered while doing exercise, pranayam, vishesh. Especially the energy should not get released. So it is to be covered. That's why I cover it. Any other question? Thank you. Thank you. Thank you. Okay, we'll meet tomorrow. Try to Okay. add more and more people. Today, some more people joined, but they left. I think we should talk to them if you know, and they should. They will also benefit once they join all these things. So, as many people as you can, slowly and slowly, the people should join more and more. They will benefit definitely. Hari Om. Okay. Om Hari Om. Namo Narayana. Namaskar. Namaskar. Thank you. Namaskar. Thank you. Okay, thank you.